You only know your level of preparation. You are the person who can take this decision कि मुझे क्या करना चाहिए. If you are targeting 2026, things are very very clear. अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हो, सबसे कंफ्यूजन ज्यादा तब है उनको IAS अपना नहीं छोड़ना है. एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं जिससे उनका PCS भी हार्म ना हो और IAS भी हार्म ना हो. PCS के लिए 2 घंटे आप निकालो बस, मोमेंटम बिगड़ सकता है. 26 तक वेयरिंग आउट हो सकती है, बोर हो सकते हो, भूल सकते हो. Hello student, this is my second lecture on strategy for PCS. Big opportunity, 322 vacancies, not to repeat. All of you might be very happy and fully oriented towards preparation of this exam, but there must be some doubts. And there has to be somebody to clear your doubts. And nowadays, you see, YouTube is a big problem. I always say that and my students are very aware of. मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा YouTube पे स्ट्रेटजी के लिए रिलाई मत करो. Only refer to authentic lectures. मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं authentic हूं भाई, but definitely you have to check the authenticity of a person whose lecture you are listening. कि उसने उसका कुछ क्रेडेंशियल भी है या नहीं है. नहीं तो गलती हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तैयारी कहीं और ही जा सकती है ना. तो आप ये लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली आप अगर यूपीएससी का आपका 2025 का टारगेट है और पीसीएस आ गया बीच में, वेरी कंफ्यूजन यार करें क्या. आप पीसीएस पे स्ट्रेस दें, यूपीएससी पे स्ट्रेस दे, करें क्या, है ना. अब ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा. यू आस्क 10 पीपल कि यार मैं क्या करूं, उसको क्या पता आपकी तैयारी का. यू आर आस्किंग अ पर्सन हु डजंट नो यू, वो आपको जानता ही नहीं, आपकी तैयारी के लेवल को नहीं जानता. आपकी तैयारी का लेवल कौन जानता है, आप खुद. You only know your level of preparation. You are the person who can take this decision कि मुझे क्या करना चाहिए. This lecture will help you to understand yourself and take an effective decision yourself. याद रखिए बात को, आपका अपना डिसीजन बेस्ट होने वाला है, राइट. तो मैं स्टार्ट करता हूं ये लेक्चर कि आपने यूपीएससी की टारगेट बना रखा है 2025 या 26, आप तैयारी कर रहे हो. देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर. इफ यू आर टारगेटिंग 2025, if you are targeting 2026, sorry, things are very clear. If you are targeting 2026, things are very very clear. आप 4-5 महीने की बात है, आप यूपीएससी तैयारी को बैकसीट पे रख सकते हैं एंड कंटिन्यू विद योर पीसीएस तैयारी. 4-5 महीने के लिए यूपीएससी पीसीएस पे शिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं. तैयारी वही है, कंटेंट वही है मोस्टली, लेकिन आप अच्छा पीसीएस का अटेम्प्ट दे पाओगे अगर आप पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो या 26 में देना चाहते हो. तो आप अपनी 26 की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी को थोड़ा साइड पे रख के आप अपनी पीसीएस पे फोकस कर सकते हो. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, नो डाउट इन दैट, है ना. टेक अ हार्ड डिसीजन. अब मैं कहता हूं जब कि पीसीएस पे शिफ्ट करना चाहिए आपको, उसका मतलब क्या है. उसका मतलब यही है कि गिव अ ब्रेक टू योर यूपीएससी बैच एंड जंप टू अ पीसीएस बैच. जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को अभिमन्यु के अंदर ये ऑप्शन दे रहे हैं, वी आर गिविंग दिस ऑप्शन टू अवर आईएएस स्टूडेंट्स कि अगर वो पीसीएस का बैच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं फॉर दिस 4-5 मंथ्स. उसके बाद फिर उनका यूपीएससी कंटिन्यू हो जाएगा. क्या दिक्कत है. अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, बात तो वही है. नहीं, बात वही. सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, टाइम फ्रेम का. वहां पे अगर हम एक सेक्शन 1-1.5-1.5-2 महीने में कराते हैं, यहाँ पे हमारे को 20 दिन में कराना है. नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा होंगे, फोकस होकर आपकी रिवीजन हो जाएगी. सेकेंडली सबसे बड़ी बात, टेस्ट. जो ये टेस्ट होने वाले हैं, वीकली टेस्ट आपके, जो हम अपने बैच में करते हैं, और साथ में जो टेस्ट सीरीज हमारी होती है, दैट इज फोकसिंग ओनली ऑन पीसीएस. तो आपको पीसीएस ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए. और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पीसीएस में जो यूपीएससी में नहीं है, या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अब देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, है ना. ये यूपीएससी में नहीं है, ये सिर्फ पीसीएस में है. मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह के क्वेश्चन साइंस के पीसीएस में आते हैं, बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, उसमें यूपीएससी में वैसा क्वेश्चन एक भी नहीं आता. तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटेटिवली व्हाट यू से द टाइप ऑफ पीसीएस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी एंड अभिमन्यु स्पेशलाइजेस इन दैट. एवरीबॉडी नोज दैट, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, है ना. तो उसको फोकस रख के करना पड़ेगा. आप हमसे सलाह लेने के लिए भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, आप चाहते हैं कि आपको कोई एडवाइस दे कि क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यू कैन ऑलवेज कम अस और यू कैन रेफर टू माय दिस सीरीज ऑफ लेक्चर. आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है. अभी तो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं कि यूपीएससी वालों को क्या करना चाहिए.
तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इफ यू आर अ पेरेंट 2026, नो नीड टू वरी। छोड़ दो यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस पे फोकस करो, 322 वैकेंसीज है, यू विल बी एग्जाम रेडी बाय देन। नाउ सेकंड, अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हो, सबसे कंफ्यूजन ज्यादा तब है कि मैं 25 मई में मेरा 25 मई को पेपर है प्रीलिम का, और ये पीसीएस भी होने वाला है मे बी 1 वीक और 2 वीक्स बिफोर यूपीएससी एग्जाम, तो मैं किस पे फोकस करूं? देखिए इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस तो ये है कि सबसे पहले आपको यू हैव टू असेस योर प्रिपरेशन फॉर 2025। कई बार हम ना पेपर देना होता है, हमने 25 में आई सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी तैयारी सिलेक्शन वाली नहीं होती, बस वो देने के लिए दे रहे होते हैं। ये बहुत सीरियस बात है, कह रहा हूं मैं। इसको जज कैसे करें कि वेदर आप एग्जाम के लिए प्रॉपरली रेडी हो ना? आपने मेंस की तैयारी करी है नहीं करी? आईआर, सिक्योरिटी, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने ऑप्शनल अच्छे से तैयार किया नहीं करा? क्योंकि प्री के बाद तो मेंस वही आने वाला है ना। अगर वो मेंस की आपकी तैयारी नहीं है प्रॉपरली, तो फिर प्रीलिम भी देके क्या करोगे? या अभी तक आपने कितने टेस्ट दे चुके हो 25 में, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं आपके? डू यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू क्लियर द प्री? तो आपको असेसमेंट करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतने लेवल की नहीं है कि आप अपना 25 का एग्जाम क्लियर कर पाओगे, तब इट इज अ टाइम टू टेक अ वेरी वाइज कॉल कि आप फोकस अपना पीसीएस पे शिफ्ट करो, पीसीएस पे फोकस शिफ्ट करो और फोकस पीसीएस को बनाओ और पेपर दो पीसीएस का पूरी तैयारी के साथ। एक बार अगर पीसीएस का प्रीलिम हो गया, यू विल बी बीमिंग विद कॉन्फिडेंस। आईएएस आपके लिए ज्यादा दूर नहीं रहेगा। फिर अगर पीसीएस आपका प्रीलिम हो गया, आईएएस दूर नहीं है। और आप समझ लीजिए कि अब जो अभिमन्यु कर रहा है, अभिमन्यु ने बेंचमार्क जो है पीसीएस कोचिंग का वो बढ़ा दिया है। अब जो है हमारी पीसीएस कोचिंग जो है वो 60 to 70% ऑफ आईएएस कोचिंग है। यू अंडरस्टैंड? तो आप अगर पीसीएस की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर रहे हो, तो मतलब 60-70% आईएएस तो तैयार है ही आपका। तो आपकी अभी आप पूरी तरह अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू थिंक कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे या आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, इट्स अ टाइम टू टेक अ कॉल एंड जंप टू पीसीएस। ठीक है, मैं इस साल पीसीएस को फोकस बनाता हूं या बनाती हूं, एंड नेक्स्ट ईयर देन आई विल बी फुली रेडी फॉर आईएएस ऑल्सो। ठीक है ना? लेकिन थिंग शुड बी क्लियर कि मेरा फोकस आईएएस है या पीसीएस। नाउ सेकंड केस इज वो बच्चे जो बहुत ही अच्छी तैयारी करे बैठे हैं आईएएस की, प्रीलिम पहले दे चुके हैं, सेकंड अटेम्प्ट है उनका, थर्ड अटेम्प्ट है, नाउ दे एम टू क्रैक इट। उनको आईएएस अपना नहीं छोड़ना है, उनको अपना आईएएस नहीं छोड़ना। उनका मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई उनकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये तो तैयार ही है ना। जब इतने अच्छे लेवल की करके बैठे हो, तो पीसीएस में भी तो यही सब्जेक्ट है। तो उनके लिए चाहिए क्या? उनको, ऐसे बच्चों को हु आर रेडी फॉर 2025, ऑलरेडी गिवन 1 अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट, नाउ एमिंग टू क्रैक इट, वो अपनी तैयारी को डिरेल ना करें, वो फोकस अपना आईएएस का ही बना के चलें और एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं जिससे उनका पीसीएस भी हार्म ना हो और आईएएस भी हार्म ना हो। वो स्ट्रेटजी क्या है? डू यू वांट टू नो? नहीं, रिक्वेस्ट करो ना, बताओ ना। आप पक्का दोगे ना पेपर 25 का? अब ये तो नहीं है मेरी बात सुन लोगे और मैं आपको बता दूंगा और बाद में वो सब छोड़ते हैं, आप पीसीएस ही देते हैं। दोनों दोगे पक्का? चलो, आई विल टेल यू। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको 4-5 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। आप ये तैयारी कर रहे हो, अपने दिन का 1 या 2 घंटा निकालो आप पीसीएस के लिए, 2 घंटे निकाल लो बस पीसीएस के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए 2 घंटे आप निकालो बस। वो 2 घंटे आपने पीसीएस पे लगाने हैं, मोर देन इनफ है। चिंता नहीं करनी, विश्वास करना है, पीसीएस प्री कहीं नहीं जाएगा आपका। अगर आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पहले दे चुके हो और आप 25 के लिए फुली रेडी हो आईएएस के लिए, छोड़ना नहीं है अटेम्प्ट, नहीं तो फिर वो उल्टा भी पड़ जाता है। आप ऑप्शनल तैयार करके बैठे हो, मेंस तैयार करके बैठे हो, प्री देना है आपने, इंस्टेंटली आप कहो नहीं जी अब नहीं दूंगा, इस बार मैं पीसीएस करूंगा, आपकी सारी आईएएस की तैयारी खराब हो सकती है, मोमेंटम बिगड़ सकता है, 26 तक वेयरिंग आउट हो सकती है, बोर हो सकते हो, भूल सकते हो। प्लीज डोंट डू इट, कोई फायदा नहीं है उसका करने का, क्योंकि तैयारी तो अल्टीमेटली कंटेंट तो वही है ना। तो करना क्या, 2 घंटे डेली देना आपने पीसीएस को, सिर्फ 2 घंटे।
क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपने कर लिया तैयारी? आप बता रहे थे कि पूरा कर लिया आपने, कंप्लीट है, तो 2 घंटे दे सकते हो ना, निकाल लोगे भाई। अब 10 घंटे अभी पढ़ रहे हो, 12 पढ़ लेंगे, क्या बात हो गई? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो अवेल दोनों करनी है हमने। ठीक है, तो 2 घंटे में आपने क्या टारगेट है आपके, लिस्ट बना लो आप अपनी कि ये 2 घंटे के अंदर मैंने ये धीरे धीरे करके ये चीजें कवर कर देनी है। ये लिस्ट बना के जाओ। पहली चीज है देखिए पीसीएस का पंजाब जीके। पंजाब जीके के आप 15 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो इस बार। स्पेसिफिकली पीपीएससी ने बोला है कि हम फोकस करेंगे पंजाब पे, ऑल्दो मेंस के लिए बोला है उन्होंने, लेकिन प्रीलिम के लिए भी इफेक्टिव ये होएगा पक्का। 15 से 20 क्वेश्चन लगा के चलो। सेकेंडली आपको एक छोटा सा सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम में, जो यूपीएससी में मेंस में है लेकिन यहां प्रीलिम में है, तो वो तैयार करना पड़ता है। थर्ड सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी का। एक पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ पार्ट है जिसके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, वो आपको तैयार करना है 2 घंटे में। कुछ नहीं, हफ्ता 10 दिन लगता है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम आपको अभिमन्यु में देखिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम, जो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को वी आर ऑफरिंग कि आप हमारा सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉड्यूल ले सकते हो। कैसा रहेगा? आप सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी का मॉड्यूल ले सकते हो, आप सिर्फ पंजाब जीके का मॉड्यूल ले सकते हो, है ना, बढ़िया बात। चलिए, और चौथी बात है देखिए इसमें आपको साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके जो कन्वेंशनल सेक्शन तरीके की तैयारी है, लाइक बायोलॉजी जैसे है तो ब्लड, ईयर, नोज, सिस्टम्स, ये यूपीएससी में आजकल कम कर गए हम करना, क्योंकि वो जो धर्रे वाले क्वेश्चन है वो ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता, लेकिन इसमें आता है। तो वो क्वेश्चन उस तरह के एक बड़ा सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें करा है आपने वहां पे भी, बट थोड़ा सा याद करने पे एम्फेसिस रखेंगे, डिजीजेस पे, कन्वेंशनल डिजीज पे कि कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, फलाना ढिमाका। अब फिजिक्स पे भी ऐसे, जब फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिज्म पे, लाइट पे, कन्वेंशनल क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आ रहे, हम नहीं तैयार कर रहे, ठीक है ना, तो वो वाला करना है, केमिस्ट्री वाला करना है। अब हम आपको तीनों मॉड्यूल सेपरेटली दे सकते हैं, बायोलॉजी का अलग से ले लो, फिजिक्स का अलग से ले लो, केमिस्ट्री का अलग से ले लो, अपनी तैयारी को अपग्रेड करने के लिए। प्लीज, पर ऐसी बेवकूफी मत करना कि पूरा बैच लेके बैठ जाओ, चलो ये भी ले लेते हैं जी, फिर आपकी आईएएस की तैयारी खराब हो जाएगी। तो साइंस पे एक डिफरेंस आता है। बाकी इसी तरह से थोड़ा सा जब हम रिवीजन करते हैं, तो आप जब आईएएस की रिवीजन कर रहे हो अपने पेपर देने के लिए, तो थोड़ा सा फैक्ट्स को भी एम्फेसिस रखो। जैसे पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स अपने याद कर लो ठीक ठाक, कोई जजमेंट्स हैं उसके नाम याद कर लो, हिस्ट्री में डेट्स याद कर लो, क्रोनोलॉजी याद कर लो। तो वो थोड़ी सी अपनी जो आईएएस की रिवीजन प्रोसेस है उसके अंदर एक फैक्चुअल टच भी लेके ज्यादा आ जाओ, बस फर्क पड़ता नहीं, वो उधर भी काम आना है, उधर भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। 2 घंटे जो लगाने हैं वो आपने इन चीज पे लगाने, समझ आई बात? और 2 घंटे लगाओगे तो हो जाएगा। आप 2 घंटे डेली लगाओगे तो आप पंजाब जीके जो है आप आराम से 3 हफ्ते में कवर कर सकते हो। आप वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 1 हफ्ते में कवर कर सकते हो, 1 हफ्ते में पॉलिटिकल थ्योरी कवर कर सकते हो। ये बायोलॉजी, फिजिक्स, ये 3-4 हफ्ते में ये 2-2 घंटे लगा के कवर कर सकते हो। ये आपको आईएएस में भी काम आएगा, ये तो है नहीं काम नहीं आएगा, क्या पता क्वेश्चन आज 1-2 आ जाए वहां पे भी। तो इसको पकड़ो और अपनी तैयारी को 2-2 घंटे के अंदर स्ट्रीमलाइन करो। अगर आप यूपीएससी में 2025 में फुली कॉन्फिडेंट हो, डोंट डिले योर प्रिपरेशन। तो दिस वाज अ लेक्चर फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। कोई भी आपको क्वेश्चन लगे तो कमेंट चेन में नीचे डाल सकते हो आप, तो आई विल ट्राई टू आंसर और माय असिस्टेंट्स विल आंसर, राइट। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं दे रहा हूं 9501114021। ये नंबर जो है आपका, ये व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के लिए है। इस पे कॉल ना करें, मैं नहीं उठाऊंगा। मैं, हाँ, आप मुझे मैसेज करेंगे, वॉइस मैसेज करेंगे, मुझे जरूरत लगेगी मैं खुद कॉल करूंगा आपको, ठीक है। तो एडमिन प्लीज फ्लैश कर देना इस नंबर को, सो दैट आप नोट कर सको सारे। और कोई भी आप क्वेश्चन इस लेक्चर के प्रति आपको लगे तो प्लीज आस्क, एंड डू सेंड अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन आल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो। आजकल ये फैशन है ना बोलना। करंट अफेयर्स तो करना ही है, करंट अफेयर्स तो करना ही है। करंट अफेयर्स तो देखिए जो नहीं, वो भी वही करंट, बस उसमें पंजाब का जो करंट अफेयर है वो जीके में यहां कवर हो जाए। आप हमारी वेबसाइट पे सिर्फ पंजाब के करंट अफेयर्स फ्री में देख सकते हो, और पीसीएस की हमारी अभिपीडिया के जोन में, उसमें पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर आप उसके एमसीक्यू देख सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको तैयार करनी। और कुछ क्वेश्चन कोई? वंडरफुल, बेस्ट ऑफ लक।